नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। राम नवमी के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम नवमी के दिन आपको ऐसा कौन सा खास उपाय करना है जिससे पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की समृद्धि हो तथा आप घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमस्त पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरप्रीता, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ठीक मध्याह्न के समय अभिज मुहूर्त में श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन राम नवमी के दिन यदि आप कुछ पेड़ बहुत गरीबी मिट जाती है। इस बार 2023 में रामनवमी का पावन पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को है। इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई सारे बेहद खास धनी योग और राज योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन यदि आप इन पौधों को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जीवन सुख समृद्धि से संवर जाएगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में देवताओं के अनेक स्वरूप बताए गए हैं। वृक्षों को देवतुल्य माना गया है और जिन वृक्षों के बारे में आज हम जानेंगे उन वृक्षों में साक्षात मां भगवती और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी विराजमान रहते हैं। देवी देवताओं का निवास है ये पेड़ पौधे। इन्हीं पावन वृक्षों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको केवल इनको रामनवमी के दिन छूकर आ जाना है। इन्हें देखने मात्र व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, उसकी गरीबी तत्काल मिट जाती है। तो रामनवमी का दिन पवित्र होता ही है। साथ ही इस दिन पूरे 150 सालों बाद बन रहे शुभ मंगलकारी संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। इस दिन इन वृक्षों को छूना, उनके दर्शन करना मतलब साक्षात मां लक्ष्मी के दर्शन करना होगा। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्वरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा होनी भी चाहिए। वही दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये पेड़ पौधे मनुष्य को मुफ्त में प्राण वायु देते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमसे उत्सर्जित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। सृष्टि से सभी प्रकार की नकारात्मक चीजें वे अपने अंदर सोख लेते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं। खुद तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो देवता समान ही उन्हें माना जाना चाहिए। तो राम नवमी के समय इन पेड़ पौधों को छूने मात्र से व्यक्ति के किस्मत के ताले खुल जाते हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी उन पर कृपाशीर्वाद बरसाते हैं। हमारे शास्त्रों में इन पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी और कल्याणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार इन पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटियों में छुपा है। साथ ही खुद ईश्वर इनसे खुद को जोड़ कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। पीपल वृक्ष की आयु से अधिक होती है। तो स्वयं भगवान अपनी तुलना वृक्षों से करते हैं। ये है इनका महत्व। इन्हें साधारण ना समझें। तो रामनवमी के दिन किया जाने वाला ये महत्वपूर्ण उपाय है। आगे आप जानेंगे कि वो कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें चुने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल मिट जाएगी। ये वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। मानवता के लिए ये वरदान साबित हुए हैं और खासकर के रामनवमी के दिन इनमें अद्भुत शक्ति आ जाती है, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत से लेकर रामनवमी तक के काल को शक्ति का पर्व कहा जाता है। इस दिन आदि शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन कन्याओं का भी पूजन किया जाता है।
इसलिए रामनवमी का दिन बहुत ही गुणकारी, लाभदायक और कृपा बरसाने वाला माना जाता है। इस दिन सभी पेड़ पौधे चैतन्य अवस्था में होते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में अद्भुत चैतन्य शक्ति आ जाती है। सब में अद्भुत शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो यदि रामनवमी के दिन इन पेड़ पौधों को आप छूकर आते हैं, खासकर के जो दिव्य स्वरूप माने गए हैं, जो देवतुल्य माने गए हैं, उन पेड़ पौधों को होकर आते हैं, तो आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो दुख तकलीफ है, कष्ट है, रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, यदि आज की वीडियो पूरी नहीं देखी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए कभी भी पूरा ज्ञान अवश्य ले। हमारा मकसद है जनहित यानी जन्म कल्याण करना। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से आपको लाभ मिलता है तो हमें बेहद खुशी मिलती है, पुण्य मिलता है। हम आपको सरल से सरल उपाय बताते हैं जो रामबाण की तरह काम करते हैं। दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में, जिन पौधों के बारे में हम बताएंगे वो आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। आप इन वृक्षों को अपने घर के आसपास देख सकते हैं। ये वृक्ष बहुत ही सौभाग्यशाली है। अब जान लें उन वृक्षों के नाम जिनको आपको छूकर आना है। इनकी पूजा भी जरूर कर लेनी चाहिए। छूकर आना है और पूजा भी कर लें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है, क्योंकि इसे बहुत ही पावन और पवित्र बताया गया है। बेल के वृक्ष में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। रामनवमी का दिन गुरु राम जी को समर्पित होता है। साथ ही ये माता सिद्धर्थी का भी दिन होता है। इसलिए इस देवतुल्य वृक्ष को, बेल के वृक्ष को छूने मात्र से आप पर समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। तो ये यदि शिव मंदिर के आसपास मिल जाए, आपके घर के आसपास मिल जाए, तो जरूर इसे छूकर आ जाना। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उनमें भगवान शंकर बसते हैं। तो आपको रामनवमी के दिन संध्या काल के समय में शिव के पास कहीं ये वृक्ष मिल जाए, वहां जाकर छुए। उसके नीचे एक घी का दीपक जलाए, धन वृद्धि की प्रार्थना करें। इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि रामनवमी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को मां आदि शक्ति का स्वरूप मानकर छूता है तो तत्काल उसकी गरीबी मिट जाती है। अगला पेड़ है तुलसी। तुलसी हर घर में होती है। तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। इसलिए इसे सब पवित्र माना गया है। इस दिन आपको तुलसी को जरूर छूकर आ जाना चाहिए। नवरात्रि के समय काल में देवी देवता स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। माता तुलसी में इन दिनों में अद्भुत शक्तियों का वास होता है। वैसे इन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, हरि वल्लभ कहा गया है। इसलिए तुलसी को छूकर जरूर आ जाना चाहिए। राम नवमी के दिन तुलसी को छूने से गरीबी मिटती है, व्यापार चलता है, कारोबार चल पड़ता है, निपुत्रिकों को संतान की प्राप्ति होती है। अब जातकों के विवाह में देरी हो रही है तो वो विवाह जल्द हो जाते हैं। दोस्तों, अगला वृक्ष है केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। केले के पेड़ को छूने मात्र से गरीबी मिट जाती है। केले के पेड़ आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। आप राम नवमी के दिन केले के वृक्ष को, केले के पेड़ को छूकर जरूर आए। इससे आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, सारी किल्लत कोसों दूर ही चली जाएगी। केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, कारोबार में वजूद नहीं बन पा रहा है,
किसी भी काम में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो रामनवमी के दिन केले की जड़ को जरूर अपने घर लेकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगला है शमी का वृक्ष। ये भी आपको आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। इसे भी छूने मात्र से गरीबी मिटती है। शमी के पौधे को आपको संध्या काल के समय में छूकर आ जाना है। इसमें स्वयं बस्ती है। इसमें विष्णु जी निवास करते हैं, जिनके अवतार रामचंद्र जी को बताया गया है, तो समस्त देवी देवताओं की कृपा इस पेड़ पर होती है। कोई भी आपकी मनोकामना है तो जाकर इस पेड़ से छूकर बोल दीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। इस दिन शनि के नीचे बैठकर पूजा पाठ अवश्य यह करें। साथ ही इस दिन कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। इससे अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटती है। तो रामनवमी के अवसर पर यदि आप इन वृक्षों को, इन पौधों को, इन पेड़ों को छूकर आते हैं तो गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति दुर्गा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी कृपा बरसाएंगी। यदि आप सच्चे हृदय से प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, माता रानी से प्यार करते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स